15 से कर रहे हैं टीकाकरण। हम लोग को समय से पैसा नहीं मिल रहा, हम लोग कठिन मेहनत करते हैं, धूप बरसात। हम लोग गाय माल एक भी पैर में नाखून नहीं है देखा जाए, और धूल लथार सब खा के देखिए घाव यहाँ है छूटा, तो फिर भी हम लोग टीका छोड़ते नहीं हैं। राज्य के तमाम जिलों में तैनात हजारों की संख्या में पशु सहायक जो हैं अपनी अस्थायीकरण की मांग को लेकर के पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार के समक्ष धरना और प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई बार सरकार के प्रतिनिधियों से इनकी वार्ता भी हुई है, लेकिन इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि एक बार फिर से बड़ी संख्या में राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय के समक्ष आज पशु सहायक जो हैं यहाँ पर उतरे हैं और बीजेपी कार्यालय पहुँच करके बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या इन लोगों की मांगे हैं और क्या कुछ इन लोग चाहते हैं। लगातार इन लोगों का आंदोलन चलता आ रहा है, लेकिन अब तक क्या कुछ सरकार के द्वारा इन लोगों को आश्वासन मिल पाया है? आप लोग कहाँ से आए हैं सर? क्या कुछ आप लोग? लखीसराय जिला से आए हैं। हम लोग रेगुलर अभी 6-7 साल से काम कर रहे हैं। बहुत लोग तो गुजर चुके हैं इस विभाग से काम करते करते, लेकिन मेरा कहना है कि मौखिक रूप से नहीं, हमको लिखित रूप से अब दिया जाए मानदेय। आज तक हम लगता है रेगुलर 1000 बार पटना आ चुके हैं, लेकिन आज तक मौखिक रूप से सिर्फ कहा जा रहा है, लिखित रूप से नहीं कि हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इतना तक पशु एम्बुलेंट्री का बहाली आया, उसमें बोला गया विभाग के द्वारा कि पशु मैत्री को प्राथमिकता दिया जाएगा। देखा जाए अगर 100% में 5% भी पशु मैत्री नहीं हुआ, टोटल सर्टिफिकेट खरीदाया गया है और एक भी लड़का कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, एक सुई देने के लिए भी नहीं आता है, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस भी बुझने नहीं आता है। कितनी संख्या में होगी? हम लोग 8400 संख्या टोटल। लगातार आप लोग आंदोलन करते आए हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से आप लोगों की बात भी हुई है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया था? आप लोग पिछले महीने भी आए थे बीजेपी कार्यालय, सम्राट चौधरी से आप लोग मिले थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? हम लोग बात रख रहे हैं, आप लोग का हो जाएगा, सिर्फ बात रख रहे हैं, सिर्फ टहलाया जा रहा है। हम लोग को सब समझ रहे हैं कि अदर जिला से लोग आते हैं, परेशानी होता है, लेकिन हम लोग भी एकदम गांठ मान लिए हैं, जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगा अब हम लोग भूख हड़ताल जारी रखेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पर जो पशु मैत्रिक है, इनका सीधा कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान जाती है तब तक हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सर, कितने वर्षों से आप लोग सेवा दे रहे हैं? हम 2007 से काम कर रहे हैं। जिस समय एक टीका देने का 50 पैसा मिलता था, उस समय से हम काम कर रहे हैं। 2007 से हम काम कर रहे हैं। 50 पैसा से हम एक टीका का 50 पैसा मिलता था। उस समय से हमको डॉक्टर साहब बोले कि आप लोग इसमें जुड़ जाइए, आने वाला जो फीचर है उसमें आप लोग को लिया जाएगा, क्योंकि इस पशुपालन विभाग में जो काम किया है, जो पशुपालन विभाग में जो काम करता है उसी को दर्जा मिला जाता है, उसी को सरकार अपना मानदेय देकर या नौकरी पर रखेगा। की मांग क्या है? हमारा मांग है कि मानदेय हो और सरकारी दर्जा हम लोग को मिले। कर्मचारी को अभी आप लोगों को वेतन के रूप में, मानदेय के रूप में क्या दिया जा रहा है? मानदेय के अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है हमको। 4 रुपया हम लोग को पर टीका मिल रहा है, वो समय पर नहीं मिल रहा है। 19 का टीका का पैसा बाकी है, 20 का बाकी है, 22 का बाकी है, 23 का बाकी है और 24 का भी बाकी है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पशु मैत्रिक जो हैं पिछले कई वर्षों से अपनी सेवा लगातार प्रदान करते आ रहे हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर अगर कहा जाए तो मात्र टीकाकरण के नाम पे 4 रुपये प्रति टीका के नाम पर दिया जा रहा है। वो भी पिछले कई वर्षों से इनका ये मानदेय नहीं मिल पाया है। क्या कुछ समस्याएं हो रही है? आप लोग कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? हम लोग 15 से कर रहे हैं टीकाकरण। हम लोग को समय से पैसा नहीं मिलता और हम लोग को मानदेय दिया जाए, क्योंकि 2 वक्त की रोटी जो है हम लोग चला पाए इस तरह की, क्योंकि हम लोग कठिन मेहनत करते हैं, धूप बरसात कभी भी हर समय में हम लोग खड़े रहते हैं और समय से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। पर सुइया पे 4 रुपये मिलता है, जो जी समय से मिल पाता है? समय से सर पैसा नहीं मिलता है। समय से 2 साल 4 साल के बाद देता है, कुछ कट जाता है, कुछ फट जाता है, ऐसे करके पैसा मिलता है हम लोग को। और हम लोग को मानदेय दिया जाए, क्योंकि इसमें प्राइवेट में जो किए हैं अलग अलग जिले के लोगों को 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे के बहाली किया है और हम लोग को जस का जस है। किस चीज़ में बहाली किया गया पैसा लेकर? पशु प्राइवेट में किया गया है, मिलिट्री ड्राइवर में किया गया है, जो है पैसा 2.5 लाख रुपए लेके किया गया है।
बहाली उसमें। तो ये बड़ा आरोप है जो पशु मैत्री हैं, इनका सरकार पर गंभीर आरोप है कि पैसा लेकर के लोगों की नियुक्तियां की जा रही है, लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार के इस विभाग में अपनी सेवा प्रदान करने वालों के बारे में सरकार अब तक कोई भी सूद नहीं ले पाई है। सर, क्या लग रहा है, पैसा लेकर के नौकरियां दी जा रही है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कैसा ये आरोप है, कैसे आप मानते हैं कि पैसा लेकर के नौकरियां दी जा रही है? ये तो सर डायरेक्ट बात होता है, वहाँ का जो नज़दीकी टीवीओ होता है, वो डायरेक्ट कहता है कि देखो बाबू, कुछ खर्चा करने से ही कुछ होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए तुम लोग मेहनत करते हो तो देखो कैसे होता है, दिमाग लगाओ तुम लोग भी। ऐसे डायरेक्ट तो पैसा का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जिसको भी किया है तो पैसा लेके ही किया है, पैसा लेकर के। जी बिल्कुल जो भी सर जो भी लड़का काम कर रहा है ना, वो बोल रहा है हमसे 2.5 लाख लिया तो 3 लाख लिया, ऐसे बोलता है। जो जैसा है ना सर, उसका वैसा पैसा लेके काम दिया है उसको। हम लोग क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग धूप, बरसात, पानी, कीचड़ में मरते रहते हैं, आँख से आंसू बह जाता है। अगर टीका की बात करें सरकार से, चाहे आम लोग से सर, तो हम लोग गाय माल एक भी पैर में नाखून नहीं है देखा जाए, और खूर लथार सब खा के देखिए घाव यहाँ है छूटा, तो फिर भी हम लोग टीका छोड़ते नहीं हैं। जिस तरह करो मरो का लड़ाई लड़ते हैं, उस तरह जानवर से लड़ाई लड़ते हैं, जान अपना जोखिम में डाल के पूरा टीका मेहनत से करते हैं। फिर भी उस अनुपात में हम लोग को, उस अनुसार हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार सरकार का दावा है कि वो बिहार वासियों को और युवाओं को लगातार नौकरी और रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो लोग बीजेपी कार्यालय पर जुटे हैं, इनका कहना है कि हजारों की संख्या में हम लोग पशु मैत्रिक हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार के विभाग में हम लोग अपनी सेवा प्रदान करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। और जब इस तरह के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं इन तमाम लोगों के द्वारा कि सरकार के द्वारा विभाग में पैसे लेकर लोगों की नियुक्तियां की जा रही है, लेकिन जो पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी सेवा निःशुल्क भाव से दे रहे हैं, उनके बारे में सरकार नहीं सोच रही है, और जिसके कारण ही आज एक बार फिर से ये लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे। अब देखना ये है कि पशु मैत्री का ये जो मांग है सरकार कब तक पूरा कर पाती है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।